थोड़ा सा सर ये तो बता दो कि हमें पढ़ना क्या है और कितना हमें पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना हमारा वेटेज होने वाला है, ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो चलते हैं एक नेक्स्ट पेज मैं आपको दिखाने वाला हूं बच्चे। एक बार देखेंगे इसे, जो जो हमारे चैप्टर्स हैं एक बार देखेंगे उन्हें। हमारे चैप्टर्स नंबर सिस्टम है, जो मैंने आगे ये मार्किंग की है ना, ये मार्किंग 2021 और उससे पहले वाले जीडी के एग्जाम को मैंने एनालिसिस करके एक लमसम एनालिसिस बनाई है। क्या बनाई है कि नंबर सिस्टम में 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं और वो बनेंगे 100% बनेंगे। नंबर सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लाइक जैसे हमने इकाई का अंक शुरू किया, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय चैप्टर होता है, नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या होता है, बॉड मास होता है, आपके नंबर सिस्टम में ही आपके सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स इंडिसेस को मैं कराऊंगा, है ना, घातांक करनी वगैरह को। तो 2 से 3 क्वेश्चंस मान के चलिए। एचसीएफ एलसीएम में एक क्वेश्चन 100%, मैं गारंटी देता हूं 100 नहीं, एक जीरो और लगा दूं, 1000% एचसीएफ एलसीएम में से क्वेश्चन बनेगा। तो एक एक क्वेश्चन को हमें ऐसे बटोरना है इस तरीके से कि यार बिल्कुल भी नहीं जाने देना इस सवाल को। दूसरी बात, आगे अगर मैं बात करूं परसेंटेज चैप्टर की, तो 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में आएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में आएंगे, तो तैयार रहना है परसेंटेज चैप्टर के लिए, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर ही ऐसा है जो इन 4 चैप्टर को आपका मजबूत बनाएगा। 4 चैप्टर को, छठे चैप्टर तक के परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, ये 4 चैप्टर ऐसे होंगे जो परसेंटेज से क्लियर होंगे। और अब आप जोड़कर देखो कितना वेटेज आपने ले लिया इन 4 चैप्टर्स में। 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज में, 2 से 3 क्वेश्चन लाभ हानि और डिस्काउंट में, एक क्वेश्चन 1000% साधारण ब्याज से और एक क्वेश्चन 1000% कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से। और ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि आपको मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा और आप जिस दिन मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना, उस दिन आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कर दोगे उसी दिन। ये 4 चैप्टर आपके क्लियर करा दूंगा एक कॉन्सेप्ट से। तो इतने क्वेश्चन का वेटेज हो गया। फिर आती है बात रेशियो प्रोपोर्शन पे। बच्चे रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन 100% आने, 100% 2 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से आने हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, मिक्सचर एलिगेशन से 0 से 1 क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी कि इतना वेटेज, इसका थोड़ा सा कम वेटेज है मिक्सर एलिगेशन का। सेम चीज पार्टनरशिप के साथ है। अक्सर बच्चे मैं आपको बताऊं, ये मिक्सर एलिगेशन और पार्टनरशिप में मैंने 0 से 1 क्यों लिखा है? क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एसएससी की ही दुश्मनी है, एसएससी को ही दुश्मनी है मिक्सर एलिगेशन और पार्टनरशिप से। पता नहीं क्यों, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, पार्टनरशिप मिक्सर एलिगेशन से बहुत कम सवाल देते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 0 से 1 मैंने इसलिए डाला है, हो सकता है एग्जामिनर भी हमारी क्लास देख रहा हो, अच्छा 0 से 1 कम वेटेज, ले बेटा इस बार ऐसे ही रखूंगा सवाल, है ना। तो वो चीज हमें बिल्कुल सोचकर रखनी है कि एग्जामिनर आप में से ही कोई हो सकता है, तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी यहाँ पर बैक स्टेप नहीं जाना है। तो ये चीज भी हमें बहुत अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज चैप्टर, सबसे फेवरेट चैप्टर। अगर एसएससी का सबसे फेवरेट चैप्टर की मैं बात करूं ना, तो वो एवरेज, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, सबसे फेवरेट चैप्टर। और 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, टाइम एंड वर्क 1 से 2 क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं कि एसएससी सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन किस चैप्टर में बना सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर में बनाएगा। पाइप सिस्टम से 1 क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आया हूं, ऐसे हवा में नहीं लिखा है मैंने, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आया हूं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। बोट स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति से 2 से 3 क्वेश्चन। और ये मेंसुरेशन यार एक ऐसा टॉपिक है, मतलब मेंसुरेशन को देख के ना आपके दिमाग की जो बत्ती है ना, अगर कोई पीली बत्ती है वो भी लाल हो जाएगी, कोई लाल है वो और ज्यादा लाल हो जाएगी। मेंसुरेशन सर नहीं आएगा। और जिस दिन आप मेंसुरेशन पढ़ लोगे ना मुझसे, आप कहोगे सर जी मेंसुरेशन ही आता है, बाकी तो सब हमारे ऑलरेडी परफेक्ट है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन लेकर आओ सबसे पहले, क्योंकि लिमिटेड चीज हम बहुत अच्छे से कर लें और बहुत सारी चीजों को हल्का फुल्का करें। फर्क होता है दोनों चीजों में, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने में और पढ़ने में, दोनों में फर्क होता है। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बात आती है विविध, यानी कि कुछ अगर बच गया हो, डीआई वगैरह इक्का दुक्का जो भी बच गया हो, वो हम विविध यानी कि मिसलेनियस में रखेंगे। मैं आपको बताता हूं कि एसएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक, मैंने आपको बताया एसएससी का फेवरेट टॉपिक कौन सा बताया बच्चे मैंने आपको? मैंने बताया एवरेज। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अच्छे लेवल का सवाल कौन कौन से चैप्टर से बनेगा? अच्छे लेवल का, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में हार्ड क्वेश्चन बोलते हो। हार्ड क्वेश्चन, हार्ड कुछ नहीं होता, लेवल थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बच्चे या तो बनाएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में, या फिर बनाएगा वो टाइम एंड वर्क में। किसमें? टाइम एंड वर्क में। ये 2 चैप्टर हैं जिसमें एसएससी जीडी में अच्छे लेवल के सवाल बने हैं। आप उठाकर देखो प्रीवियस ईयर को, एसएससी जीडी में अगर अच्छे लेवल का सवाल बना है ना, तो वो या तो चक्रवृद्धि ब्याज से बना है या टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से बना है। और इन पे एनालिसिस करने का क्या मतलब है, क्यों मैं ये कह रहा हूं, इन 2 चैप्टर को आपकी बैकबोन बना दूंगा, मैं गारंटी देता हूं। आपको लगेगा कि यार कितना ही अच्छा सवाल बन जाए, बैक स्टेप नहीं जाएंगे इन 2 चैप्टर्स में हम। ठीक है, तो सारा गो थ्रू हो गए सारे सिलेबस से आप। ठीक है।